Dear students, as I have already sent the NCERT solution to the classes, that's why we will start chapter 2nd of Political Science 11th class, Rights in Indian Constitution. भारतीय संविधान में अधिकार. तो at first we should know what is the need of rights. जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं आर मेंशन इन द थर्ड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये भारत के संविधान के तीसरे भाग में इनका वर्णन मिलता है. दीज आर द बेसिक ह्यूमन राइट्स ऑफ ऑल सिटीजन्स. ये बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं जो सभी मानवों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. अब बात करते हैं इनके अधिकारों की आवश्यकता की. तो व्हाट इज़ द नीड ऑफ द राइट्स. राइट्स हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी है, अधिकारों के में क्यों आवश्यकता पड़ती है. तो फर्स्ट, टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी ग्रुप्स फ्रॉम द मेजॉरिटी. माइनॉरिटी जो ग्रुप्स होता है, अल्पसंख्यक जो ग्रुप्स जो वर्ग होता है, उसकी मेजॉरिटी से मतलब बहुसंख्यकों से रक्षा करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है अधिकारों की. सेकंड है टू प्रोवाइड इक्वलिटी. समानता प्रदान करने के लिए, समाज में समानता का बर्ताव लाने के लिए अधिकार ज़रूरी होते हैं. तीसरा है टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़. सभी को समान अवसर प्रदान करने के लिए. अवसर से मतलब है हमारा इस जॉब के अवसर हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट करने के अवसर हैं, तो वो हमारे पास क्या समझे इक्वल होने चाहिए. नेक्स्ट है सिविल राइट्स आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी. जो सिविल राइट्स होते हैं, अधिकार जो होते हैं जिनकी बात कर रहे हैं, ये एक एसेंशियल पार्ट होता है डेमोक्रेसी का. अगर कोई भी लोकतंत्र है तो लोकतंत्र की पहली शर्त जो होती है, हालांकि जनता का जनता पर, जनता के द्वारा शासन, इसकी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है, लेकिन इसमें क्या होते हैं, जनता के पास कुछ अधिकार होते हैं. और में जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो राइट होता है डेमोक्रेसी में, क्या होता है सिविक राइट्स, अर्थात पॉलिटिकल राइट्स. पॉलिटिकल राइट्स में आते हैं वोट देने का अधिकार, राइट टू वोट, राइट टू चूज़, वोट देने का, और अपने आप को राइट टू इलेक्ट, अपने आप को इलेक्ट किए जाने का अधिकार. नेक्स्ट है फॉर रिलीफ फ्रॉम पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन. अपने आप को पॉवर्टी और एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए, गरीबी और शोषण से बचने के लिए भी राइट्स की ज़रूरत पड़ती है. कि अगर हमारे साथ कोई भी किसी भी तरह की एक्सप्लॉयटेशन की कोई घटना होती है तो हम जुडिशरी की शरण ले सकते हैं कि इट इज़ मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. तो अभी हमने बात की नीड ऑफ राइट्स. इनके अलावा और भी पॉइंट्स हो सकते हैं इसके. अगला है फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स के संबंध में कुछ ओवरव्यू दिया हुआ है कि ये कहाँ से अस्तित्व में आए, कैसे थे. तो इसके बारे में बताते हैं. ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, लीडर्स ऑफ फ्रीडम मूवमेंट्स हैड रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट. जिस समय भारत की आज़ादी का संग्राम चल रहा था, उस समय हमने महसूस किया कि काश हमारे पास अधिकार होते तो कोई हमें इस तरह से यूँ जबरन जेल में नहीं डालता. इस रॉलेट एक्ट था कि बिना कोई दलील पेश किए, बिना कोई वकील पेश किए, बिना कोई गवाह पेश किए किसी भी व्यक्ति को जेल में डाला जाता है. तो उस ऐसे टाइम पर, ऐसे मोमेंट्स के टाइम पर हमने महसूस की ज़रूरत किसकी, कुछ फंडामेंटल राइट्स की. इस तरह के अधिकार हमारे पास हों. तो सबसे पहले मोतीलाल नेहरू कमेटी बनी और उसने कमेटी ने अधिकारों की डिमांड की. हाँ, तो सबसे पहले जो था मोतीलाल नेहरू कमेटी जो थी वो बनाई गई और इसने बिल ऑफ राइट्स की डिमांड जो थी की थी. आफ्टर बैकेस इन 1925 के आसपास जो था इसकी अधिकारों की डिमांड जो थी की सबसे पहले मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा. और ऐसा माना था इसके बाद 1928 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसकी डिमांड की गई. कमेटी बनी, कमेटी में इस बात को पहले रखा गया था. some rights included in the Constitution of South Africa. तो भारत के संविधान के अधिकारों को जानने से पहले एनसीईआरटी में आपका दे रखा है कि साउथ अफ्रीका का जो संविधान है, जिसको मैंने पिछले लास्ट इसमें चैप्टर में पढ़ा था कि साउथ अफ्रीका, यूएस, इंडिया, ये जो संविधान है वो दुनिया के सबसे बेहतरीन संविधान है. तो उसको सबसे अच्छा संविधान क्यों माना गया, तो उसकी कुछ मैंने पॉइंट्स देखने हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन के वो कौन कौन से हैं. तो फर्स्ट है राइट टू डिग्निटी देता है, सम्मान का अधिकार. सेकंड है राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार.
राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट एंड राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट एक स्वस्थ वातावरण में रहने का अधिकार या पाने का अधिकार, एंड राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट और पर्यावरण को संरक्षित रखने का अधिकार है लोगों के पास। राइट टू फेयर लेबर प्रैक्टिसेस। फेयर लेबर प्रैक्टिसेस का एक उचित जो मजदूरी करने का लोगों को अधिकार है कि उनका जो है शोषण ना हो, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनको समान वेतन मिले। इस तरह के अधिकार साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने वहाँ के सिटीजन्स को दे रखे हैं। राइट टू एडुकेट हाउसिंग, सभी के पास समुचित रहने की व्यवस्थाएं हों, घर हों, ये व्यवस्था भी दक्षिण अफ्रीका का संविधान वहाँ के नागरिकों के लिए करता है। राइट टू हेल्थ केयर सर्विसेज, ये भी मैं लास्ट टॉपिक में पढ़ा था। राइट टू हेल्थ केयर सर्विसेज, ये मेडिकल सर्विसेज जो है यहाँ का प्रोवाइड करता है। कोई भी जो अस्पताल है, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हों, वो किसी भी जो मरीज़ है इमरजेंसी के हालात में वो मना नहीं कर सकता है उसको को भर्ती किए जाने से। तो राइट टू हेल्थ केयर, फूड, वाटर एंड सोशल सिक्योरिटी, ये सारे राइट्स दिए हैं साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने वहाँ के लोगों को। नेक्स्ट है चिल्ड्रंस राइट, बच्चों के लिए अधिकारों का जो जिक्र है वो भी वहाँ का संविधान में मिलता है। नेक्स्ट है राइट टू बेसिक एंड हायर एजुकेशन, मौलिक और उच्च शिक्षा जो होती है उन दोनों का अधिकार वहाँ के नागरिकों को, वहाँ के बच्चों को दिया हुआ है। राइट टू कल्चरल रिलीजन एंड लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़, सांस्कृतिक अधिकार दिया हुआ है, रिलीजियस धर्म का अधिकार एंड लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ और भाषाई जो कम्युनिटीज़ होती हैं उनको कुछ अधिकार वहाँ के संविधान के द्वारा दिए गए हैं। और लास्ट है राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना पाने का अधिकार वहाँ पर जो है दिया हुआ है। तो आज हमने पढ़ा साउथ अफ्रीका के संविधान के बारे में, और कल हम पढ़ने वाले हैं भारत के संविधान में कौन कौन से जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो दिए हुए हैं। धन्यवाद।